पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नैन नैन एक हिडन टाइप की जगह पर फंस चुकी है। तो शुरू करते हैं इसकी पार्ट 2 वाली वीडियो को बिना किसी हैलोवीन पार्टी के। तो वीडियो की शुरुआत एक शॉकिंग न्यूज से होती है कि गुलाय के साथ वन नाइट स्टैंड के बाद हानसुए प्रेग्नेंट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नैन नैन को डांटने के बाद हानचे उसे माफी मांगने जाता है। मीनवाइल नैन नैन एक गड्ढे टाइप की जगह में फंस चुकी है। वो ऊपर आने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती और वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी कि वहाँ हानचे आके उसको हेल्प करता है, जिसको देखकर नैन नैन उसे हक करने के साथ साथ बोलती है कि मुझे लगा था कि मैं शायद तुम्हें कभी और नहीं देख पाऊंगी। जिसको सुनने के बाद हानचे आउट ऑफ नोवेयर नैन नैन को एक सरप्राइज किस कर देता है। काफी देर होने की वजह से हानचे और नैन नैन पास वाले एक विलेज में ठहरने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे हानचे अपनी बैक स्टोरी बताता है कि कुछ साल पहले बिजी होने की वजह से वो अपने डैड का कॉल रिसीव नहीं कर पाया था, जो उसके ग्रैंड माँ की सीरियस कंडीशन के बारे में बात करना चाहते थे। बेसिकली हानचे अपने ग्रैंड माँ की आखिरी मोमेंट पर उन्हें एक कंपनी नहीं दे पाया और यही उसके लाइफ में सबसे बड़ी रिग्रेट है। मीनवाइल हानसुए अपने प्रेगनेंसी के बारे में गुलाय से बोलती है, साथ में वो बेबी को अबॉर्शन करना चाहती थी। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि हानसुए की मदर बनने वाली बात फेक है, मतलब कि उसके पहले वाले रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ आ चुके थे। जिसको सुनने के बाद गुलाय थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि कहीं हानसुए ने मुझे बिना बताए अबॉर्शन तो नहीं करा दिया। देन उसके नेक्स्ट डे हानचे और नैन नैन टाउन में आने के बाद अपने अपने जॉब में चले जाते हैं। बट उसी दिन के इवनिंग नैन नैन हानचे को एक सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस विजिट करती है, मगर वहां पहुंचने के बाद वो देखती है कि लिंजाई हानचे को हक करने की कोशिश कर रही थी। बट थैंकफुली नैन नैन के वहां जाने की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाता। घर लौटने के टाइम कार के अंदर नैन नैन और किस करने के साथ साथ नैन बोलती है कि मैं तुम्हारे अंदर से लिंजाई के पॉइजन्स को बाहर निकाल रही थी। हाँ, so cute। मीनवाइल इन सब चीजों के अंदर एक बहुत डेंजरस चीज हो चुकी है, क्योंकि लिंजाई और फैन हानचेन ने हानचे एंड नैन नैन को ब्रेकअप करने के लिए हाथ मिला लिया है। द नेक्स्ट डे के मॉर्निंग हानचे और नैन नैन एक कपल की तरह रहना स्टार्ट कर दिया है। बट उनकी खुशी कुछ पल की मेहमान थी, क्योंकि फैन हानचेन ने नैन नैन से बोल दिया कि आइडल शो में हानचे ने ही लिंजाई को विनर बनने के लिए हेल्प किया था। जिसको सुनने के बाद नैन नैन पहले तो भरोसा नहीं करती, लेकिन लिंजाई के थोड़े बहुत एक्टिंग करके बोलने के बाद उसे पता चलता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं। और ये पता चलने के बाद नैन नैन पूरी तरीके से उसकी आउट ऑफ माइंड हो चुकी थी। वो फैन हानचेन के साथ मिलकर हानचे को छोड़ के उसके घर से चली जाती है। गॉड डैम इट। बट यार सिचुएशन तो पूरी आउट ऑफ लीग हो जाती है जब फैन हानचेन हानचे से बोलता है कि नैन नैन उसके साथ कोई और रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। साथ में हानचे ने नैन नैन को हेल्प करने के लिए जितने भी काम किए थे उन सब का क्रेडिट फैन हानचेन ने अपने नाम कर दिया है। मीनवाइल अपने गम को मिटाने के लिए नैन नैन हानसुए के साथ मिलकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी है। हानसुए और वो नशे में हानचे के घर चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग हानचे नैन नैन को काफी बार माफी मांगता है, लेकिन नैन नैन बोलती है अभी हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर ही रहें। 对不起，对不起，对不起，我没能体谅你。 इसको सुनने के थोड़ी देर बाद हानचे काफी ज्यादा ड्रिंक करके नैन नैन को फैन हानचेन से दूर करके बोलता है कि तुम जहाँ हो मेरी घर वहीं पे है। हानचे को ऐसे स्टेट में देखकर नैन नैन उसको घर लेने के रास्ते में उनके अंदर थोड़ी सी गर्मी वाली चीजें होती है। अब ये मत पूछना कि गर्मी वाली चीजें क्या है।
जिसके बाद फाइनली नैनन हांचे को माफ करने का डिसाइड करती है। देन उसके नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम नैनन के लिप्स पर थोड़े से बटर लग गए थे, तो हांचे बटर को फाइट करने के साथ साथ अपने फिंगर्स को थोड़ा सा लिक करता है, जिसको देखकर नैनन अपने मन में ही सोचती है कि ये दिन भर दिन फ्लर्टिंग में मास्टर बनता जा रहा है। अब ब्रेकफास्ट के बाद नैनन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि हांचे ने पूरे रूम को रीडेकोरेट कर दिया है। बट रूम में पहुंचने के बाद हांचे आउट ऑफ नोवेयर नैनन से पूछता है कि अगर मैं किसी दिन गायब हो जाऊं तो तुम क्या करोगे। इसकी रिप्लाई में नैनन बोलती है कि तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। बट हांचे के ऐसे बोलने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि हांचे को ब्रेन ट्यूमर है। साथ में हांचे नैनन को कोई और प्रॉब्लम नहीं देना चाहता, सो वो उसकी ट्यूमर ऑपरेशन के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया है। देन फाइनली हांचे के ऑपरेशन का दिन आ चुका है, जहाँ पे नैनन को उसकी और हांचे के स्वीट मोमेंट्स का एक कोलाज मिलता है। साथ में उसको ऑपरेशन के बारे में भी पता चल चुका है, जिसको सुनने के बाद वो रोते रोते हॉस्पिटल आ चुकी है। देन थोड़े टाइम के बाद फाइनली हांचे का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन की वजह से हांचे को कभी कभी अमनीशिया आ सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कुछ कुछ मेमोरीज को भूल सकता है, इंक्लूडिंग नैनन के बारे में भी। अब ड्रामा में थोड़ा सा टाइम स्किप हो चुका है, जहाँ पे हांचे नैनन के पेरेंट्स से उनके मैरिज के लिए परमिशन लेना आया है। सो काफ़ी सारे मक्खन लगाने के बाद फाइनली उसके पेरेंट्स मैरिज के लिए राजी हो जाते हैं। मीनवाइल हमें पता चलता है कि गुलाय और हानसो ने भी मैरिज करने का डिसीजन ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ फैन हानचेन और लिंजाय ने भी डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। देन उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हांचे ने नैनन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, और हांचे को देखकर लगता है कि वो धीरे धीरे करके अपने मेमोरीज को भूल रहा है। सो ब्रेकफास्ट खाने के टाइम नैनन हांचे से बोलती है, तुम मुझे जितनी बार भी भूल जाओगे मैं हम दोनों के लिए उतने ही न्यू मेमोरीज क्रिएट कर लूँगी। और सी डायलॉग के साथ ही एक और ड्रामा की एंडिंग हो चुकी है, लेकिन एंडिंग को देखकर थोड़ा सा रोना आ गया यार, और ये हैप्पी नहीं सैड एंडिंग है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो यार, और इस बार एम रखते हैं 300 लाइक्स का। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। साथ में उस लाल वाले बटन को दबा के हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को तो ऑन रखना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक कमेंट कर दीजिए जिससे मुझे इम्प्रूव करने में थोड़ी सी और मदद मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिया।